तो ये जो किसानों के प्रैक्टिकल, लेकिन ये इतने ग्लोबल स्तर पे ये सरकार पूरे प्रयास में है। इसके साथ साथ उन्होंने ITS की बात की। ITS एक नया कंसेप्ट, नया नहीं पुराना कंसेप्ट ही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में जिस तरह से हम पुराने ढंग से खेती करते थे, उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और उन ट्रेडिशनल नॉलेज को, जिसमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर रोज देखते हैं उस पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो वो यही वजह है कि जो किसान, जो खास करके मार्जिनल और छोटा किसान है, वो उसके पास अभी एक्सेस इतनी नहीं है कि वो हर हमारी स्कीम का फायदा ले सके। हालांकि सरकार का पूरा प्रयास है, जैसे HADP का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी फोकस जो है वो उन किसानों को बेटर करने के लिए हमने सरकार की तरफ से ये प्रयास किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो नए नए हमारे चैलेंजेस हैं, उनको हमें फेस करना पड़ रहा है, हर किसान को उनको फेस करना पड़ रहा है। उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ फेयर प्राइसिंग, कि किसान को एक्चुअल प्राइस ऐसा, मतलब अपनी पैदावार का मिक्स टू प्रॉफिट मेकिंग हो। जैसे हमारे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, मशरूम कल्टीवेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमारा जो है सरकार का बहुत फोकस है, और डिपार्टमेंट उनकी तरफ जो है लागू किया जाए। तो ये आज किसान दिवस पे मैं एक इस मंच से एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ, जो किसान साथी हमारे पास आए हैं, कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, एग्रीकल्चर है ये सबसे बड़ा एक मैं कहता हूँ सोर्स है। देखिए, आज किसान दिवस है, नेशनल किसान दिवस, जो कि सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और ये इसकी जो तिथि है, जो 23 दिसंबर फिक्स की गई है, वो हमारे जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, जो एक बहुत बड़े किसान नेता थे, उनकी जन्म तिथि के अवसर पर ये मनाया जाता है। ये एक प्रयास है कि जो किसानों की जो कारकर्दगी है पूरे हमारे देश के लिए, उसको याद करने का और एक संकल्प लेने का कि आगे कैसे हम अपने किसानों को और विकसित करें, उनको टेक्नोलॉजी में लाएं, और उनके लिए जो नए नए जो स्कीम्स है सरकार की, भारत सरकार की, JKUT सरकार की, उनको उनकी जानकारी दें, और किसी तरीके से उनकी जो पैदावार है और उनकी जो फार्म इनकम है उसको बढ़ाया जाए, चाहे वो ऑन फार्म एक्टिविटी से हो या ऑफ फार्म एक्टिविटी में। तो उसके लिए आज ये दिन मनाया जाता है और एक संकल्प लिया जाता है कि हमने अपने किसानों की बेरोजगारी के लिए निरंतर काम करना है। सर अभी देखिए, एग्रीकल्चर एक एवरलास्टिंग इंटरवेंशन है कि उसमें जितनी हम तरक्की करते जाएंगे उतनी ये आगे और ज़रूरत पड़ती जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक हमने जो वैरायटीज़ थी, जो अपने फसलों की किस्में जिसको हम बोलते हैं, बनकियां बोलते हैं, उनमें काफ़ी सुधार ला चुके हैं। जैसे कि उनमें यील्ड पोटेंशियल मैक्सिमम आ चुका है। उसके अलावा उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट के ट्रेट्स भी डाल दिए गए हैं, और उसके अलावा तीसरे स्टेप पे बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ भी आ चुकी हैं, जो कि उनका हम आटा या उसके खाने से जो हमारे का जिंक आयरन की डेफिशिएंसी, तो उस क्षेत्र में काफ़ी काम हो चुका है। लेकिन अभी काफ़ी काम ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अगर संकल्प लिया है कि किसानों की आय बढ़ानी है, तो ऑन फार्म से उतनी आय नहीं बढ़ सकती जबकि ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ को जब ना जोड़ा जाए। ऑफ फार्म में मैं कहूँगा जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, या आपकी हनी प्रोडक्शन है, मधुमक्खी पालन है, या एग्जॉटिक वेजिटेबल का जो प्रोजेक्ट है, या मैकेनाइजेशन है, तो इन सब पे भी बहुत भरपूर काम किया जा रहा है। जो हमारा HADP प्रोजेक्ट है, उसमें ये सारे कंपोनेंट शामिल है, और इसका भरपूर फ़ायदा हम किसानों को दे रहे हैं, और जो अगले 4-5 साल तक और चलते रहना है।